हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके क्या थॉट्स हैं, उनकी क्या एनर्जी है और उनकी बातों में आपके लिए चाहे अच्छाई हो चाहे बुराई हो, हम सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं जो भी उनके एनर्जी में होने वाला है। तो आपके लिए रीडिंग डिटेल में करेंगे कि क्या है लोगों के मन में। बट रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अगर आपसे रेजोनेट हो रही है। ढेर सारा प्यार कल आपने दिया, प्लीज़ ऐसे ही आप प्यार दीजिए, वीडियो को हाइप करिएगा। और ये जो गिवन नंबर है इस पर अपॉइंटमेंट बुक कराकर अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। तो चलिए ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं। कार्ड मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिए हैं, तो जो कार्ड्स आ रहे हैं उनसे एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसकी एनर्जी, जिसका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है, इतने पावरफुल है कि लोग आपके बारे में बिना बात के रह नहीं सकते हैं। उनको तसल्ली नहीं होती, उनको मज़ा नहीं आता, उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होता जब तक लाइफ में, जब तक वो ये नहीं देख ले कि हाँ भाई आप डल हो, जब तक आप क्रेव कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, तब तक उन्हें सुकून नहीं आता। अगर वो ये देखते हैं कि अरे आप खुश हो, आप हर चीज़ में आगे बढ़ रहे हो, तो उन्हें ना बड़ी दिक्कत होने लगती है। बट वहीं ऐसा नहीं है कि सारे लोग सिर्फ आपकी एनर्जी से चिढ़ते हैं, आपसे जलते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको पसंद भी करते हैं, आपकी केयर करते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और उनको आप एज अ पार्टनर, एज अ फ्रेंड, एज अ फैमिली या एज अ रिलेटिव आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हो। तो डीप डाउन आपको ये मुंह पर हो सकता है ये चीज़ वो ना बोले कि भाई आपकी ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और वो मोटिवेटेड फील करते हैं उस चीज़ से, बजाय ये सारी चीज़ें कहने के वो आपको ये फील करवा सकते हैं कि हाँ वो जेन्युइनली केयर करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं जो भी हार्ड वर्क आपने लाइफ में किया है या जो कुछ भी लाइफ में आपने अभी तक अचीव किया है, वो जेन्युइनली उस चीज़ की वैल्यू करते हैं। तो ये चीज़ उनकी एनर्जी में मुझे दिख रही है। एक चीज़ जो सबसे मेजर है और बहुत कॉमन दिखा रही है कि आप इतना लाइफ में इतना टाइम आपने लोगों के बीच में गुजारा है। मतलब एक तरीके से कहते हैं ना कि लोग कहते हैं कि हमें क्या करना समाज से, हमें लोगों से क्या करना, हमें अपने बारे में सोचना है। आपने अपने बारे में भी सोचा, आपने समाज के बारे में भी सोचा, लेकिन आपने इतना टाइम गुजारा है लोगों के बीच में कि समवेयर यू नो कि लोगों की ना साइकोलॉजी क्या है, कि मैं कितना भी करूं, कुछ भी करूं, लोगों ने कुछ ना कुछ तो कहना ही है। तो वो एविडेंट फीलिंग आपकी तरफ से भी है। इस वजह से लोगों के गॉसिप में या लोगों के एनर्जी में भी ये चीज़ है कि लोग ये फील करने लगे भाई इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं, हम जो भी सोचते हैं, इस चीज़ से इस पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपके बारे में लोगों के ये भी थॉट्स हैं कि भाई इनके लिए तो हम कितनी भी बातें कर लें, कितना भी बोल लें, इनको कोई टस से मस नहीं होंगे। तो इस चीज़ को कुछ लोग ऐसे देखते हैं, वो ये सोचते हैं कि आप इतने एज हो गए आपकी, आप उतने मैच्योर नहीं हो, मतलब मैच्योरिटी कम है आप में, क्योंकि आप, और मुझे लग रहा है कि आप इनफैक्ट ज़्यादा मैच्योर हो। क्योंकि कई बार ना हमें पता नहीं होता बट बच्चे किसी बड़े से ज़्यादा मैच्योरिटी दिखा देते हैं। आप पूछोगे कैसे? देखो, हम लोग ऐसे हैं कि हमें अगर कोई मार पीट दे, हमें कुछ बोल दे, या फिर अब जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे खुद के पेरेंट्स अगर हमें कभी थप्पड़ मार दें या बड़े भाई बहन कुछ कर दें या कोई बाहर वाला कुछ कह दे, तो हम ईगो पे ले जाते हैं और हमें लगता है हम तो इतने समझदार हैं, ऐसा कैसे किया ये वो। या फिर पेरेंट्स से आप देखोगे बड़े लोग, बड़े बच्चे लड़ने लग जाते हैं, बट वहीं छोटा बच्चा होता है तो वो पिट के भी वापस घुसेगा, चाहे बाहर वाला हो, चाहे घर वाले हो, चाहे कोई भी हो, वो बच्चा वापस अपने दोस्तों में जाएगा लड़ाई झगड़ा करने के बाद, पिटने के बाद। उनके अंदर ईगो नहीं होता। तो अगर आप इतने मैच्योर होकर भी अगर आप, लोग आपको सोच रहे हैं कि अरे आप तो बुद्धि आप में बच्चों जैसी है, तो आपको इस चीज़ पे गर्व करना चाहिए। क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना, उनका मन सच्चा होता है और
मन सच्चे का मतलब ये नहीं होता कि वो झूठ नहीं बोलते। आजकल के बच्चे बहुत झूठ बोलते हैं। मतलब आजकल रील्स है, सोशल मीडिया है, तो वो फर्राटे से बातें बनाने लग गए हैं। ऐसा नहीं है कुछ इंटेंशनली झूठ बोलते हैं, बट ऐसी बातें बना लेते हैं। बट उनका मन सच्चा होता है इन दैट सेंस कि वो किसी के लिए इल फीलिंग नहीं रखते। कभी वो इतना उल्टा नहीं सोचेंगे कि उसने मुझसे मारा तो मैं उससे कभी जीवन में बात नहीं करूँगी या नहीं करूँगा, या फिर मैं उससे कभी कोई रिश्ता नहीं रखूँगा, या फिर घर में नहीं घुसने देंगे। तो इस हिसाब के नेगेटिव थॉट या फिर कुछ उल्टा ऐसा नहीं सोचते हैं बच्चे। इस लिहाज से बच्चों का मन सच्चा होता है कि वो सबको माफ़ कर देते हैं, कुछ भी चीज़ें अपना दिल बड़ा रखते हैं। तो आपके अंदर वो मैच्योरिटी लोगों को नहीं नज़र आती है, बट मुझे ये बहुत बड़ा पॉइंट नज़र आ रहा है। और दूसरी चीज़ ये कि लोगों को ना एक चीज़ और लग रही है आपके लिए, उनको ऐसा लगता है कि आप अपनी एज से कम रिएक्ट करते हो। अब एक पॉइंट तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। एक एस्पेक्ट ये भी है कि बहुत क्यूट और बहुत किडिश बनने का नाटक करते हो, इतने क्यूट हो नहीं रियल लाइफ में, या फिर एज के हिसाब से रिएक्ट नहीं करते हो। कुछ लोग तो ऐसे सोचते हैं कि जैसे आपने कहावत भी सुनी होगी ना, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, या फिर आपने कहावत सुनी होगी ऐसी, बट लोग ये मतलब जेंट्स के लिए भी कह देते हैं कि मतलब ओवर करना किसी भी चीज़ को, तो वो आपके लिए कहने लग गए हैं। बट उनको ये नहीं पता कि मतलब सब जो लोग नेगेटिव सोच रहे हैं वो ऐसा सोचते हैं, क्योंकि जो पॉजिटिव सोचते हैं, जो आपको लाइक करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो, मतलब आपके अंदर ना मतलब बहुत ज़िंदा दिल पर्सन हो, और आप महफ़िल की जान रहते हो। जब तक अगर आप नहीं हो तो वाइब ही नहीं आ सकती, मज़ा ही नहीं आ सकता। तो आपका होना, आपका रहना, आपकी प्रेजेंस बहुत 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 ही ज़्यादा अपना यूनिक फ्लेवर लेकर आती है आपके आसपास के माहौल में। और आपका होना, आपका रहना ना बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आप इस हिसाब के नहीं रहोगे, आप बदल जाओगे, तो आपकी खासियत भी ख़त्म हो जाएगी। आपकी प्रेजेंस, आपकी बातें इसीलिए तो पता चलती हैं क्योंकि आप आपके जैसे हो, किसी और के जैसे नहीं हो। बट कुछ लोग हैं वो ये चाहते हैं कि आप अपना पर्सनैलिटी, अपना यूनिक फ्लेवर, जो अपनी यूनिक आइडेंटिटी है, जैसी आपकी पर्सनैलिटी है, आप उसको छोड़कर बनावटी बन जाओ। तो वो नहीं बनना है, ना ही उस बारे में सोचना है, ना ही वैसे रिएक्ट करना है। आप वैसा कर भी नहीं रहे हो, आप अच्छा ही रिएक्ट कर रहे हो, अच्छा ही कर रहे हो। तो इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो लोग बहुत ज़्यादा ट्राई करेंगे कुछ कहने की, करने की, बहुत ज़्यादा लोग आपके लिए नेगेटिव बोलेंगे, बट आप जैसे हो ना, आप वैसे ही रहना। क्योंकि 80% लोगों, भले आपके दुश्मन भी हो ना, बट जब आप महफिल में बैठे होते हो तो आपको देख रहे होते हैं, आपको नोट कर रहे होते हैं, वो सोच रहे होते हैं कि ठीक है, बट कैसा भी हो ये पर्सन, बट क्या लगता है भाई, क्या पर्सनैलिटी है। बात मतलब आपके आने से महफिल, आप वो, जैसे अगर आपको ऐसा डिस्क्राइब किया जाए कि आप क्या हो, जो जैसे अगर खाने में कोई चीज़ बोले तो मुझे लगता है कि आप नमक हो, जिस चीज़ में डालते हो उस चीज़ का स्वाद बढ़ जाता है। तो ऐसे अब आप ये भी सोच सकते हैं कि अगर नमक के बिना कोई खाना बनाए तो कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा ना। तो ऐसा ही है, अगर कोई महफिल हो और आपके जानने वाले हों और आप ना हो, तो उसमें आपकी कमी अलग से महसूस करते हैं लोग। तो आपके अंदर, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर वो पावर है। और सबसे बड़ी चीज़ एक बात बताऊँ, महफिल की जान कैसे बनते हो, आप होते हो तो भी आपके बारे में बात होती है, आप नहीं होते हो तो भी आपके बारे में बात होती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अच्छे लोग अच्छी बातें करते हैं, और जिनके अंदर कालिक है, नेगेटिव है, वो सिर्फ नेगेटिव ही बात करते हैं। बट ओवरऑल बताया जाए तो आप चर्चा का विषय हैं, ओवरऑल बताया जाए तो एक पॉजिटिव सोल हैं, आपकी तारीफ़ करने वाले लोग ज़्यादा हैं। ठीक है, लाइफ में उतार चढ़ाव सबके रहते हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, कोई भी ईश्वर की तरह जीवन जी ले अगर कोई इंसान, तो बहुत बड़ी बात होती है, और बड़ी कृपा होती है ऐसे लोगों पे जिनसे जीवन में कभी कोई गलती ना हो सकता है आप पे वैसी कृपा ना रही हो सकता है आप पे उतनी कृपा नहीं रही हो, आपसे कभी कुछ गलतियाँ हो गई हो, या हो सकता है कभी इतनी कृपा रही हो कि कोई गलती ना भी हुई हो। लेकिन बात इतनी है कि चाहे आपने गलती की हो, चाहे आपने गलती ना की हो, बट जो आपको चाहते हैं ना, वो एट द एंड आपको सपोर्ट करेंगे ही करेंगे, वो आपको दुख में नहीं देख सकते। और
आप चाहे कैसे भी फेज़ में रहो, एक चीज़ तो मैं आपको बोलूँगी कि ईश्वर ने आपको ये तो इस हिसाब से तो ब्लेस किया है कि बहुत ही एवरग्रीन पर्सनैलिटी हो। मतलब आप अपने एज से काफ़ी स्मार्ट दिखते हो। मतलब ऑल्दो एज इज़ जस्ट अ नंबर ऐसा सेइंग है, बट इट इज़ ट्रू फॉर यू, क्योंकि आपके ऊपर ये चीज़ पूरी तरह लागू हो रही है। आपको देखकर कोई कह नहीं सकता आपकी क्या एज है। वाकई कुछ लोग तो चिढ़कर ही कहते होंगे ऐसा कि आप बच्चों के जैसे रहते हो, बच्चों की तरह बिहेव करते हो, बिकॉज़ यू लुक लाइक सो। आप बहुत यंग दिखते हैं, बहुत स्मार्ट दिखते हैं, और बहुत लोग अट्रैक्टिव फील करते हैं आपकी तरफ। लोग बोल पाते हैं नहीं बोल पाते वो उनका प्रॉब्लम है, बट मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी तरफ मतलब आपके अंदर अट्रैक्शन बहुत है, फैशन सेंस बहुत है, और ओवरऑल बहुत ही स्मार्ट पर्सनैलिटी है। और एकदम ऐसी पर्सनैलिटी है, इतना अच्छा आपका वीनस है कि एक्सट्रीम अट्रैक्शन क्रिएट कर देते हैं, और इतना अच्छा आपका प्लैनेटरी पोजीशन है कि आप एक हाइप क्रिएट कर देते हैं। एक रिच पर्सनैलिटी वाला ऑरा है आपका। तो ठीक है, आई होप आपके लिए आज की ये रीडिंग इतनी सफिशिएंट रही होगी। अगर आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी, आपसे रेजोनेट की, तो प्लीज़ मुझे बताना, और ऐसी ही रीडिंग के लिए मुझे हाइप करते रहो वीडियो को, तो मुझे अच्छा लगेगा। सपोर्ट करना। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक एंड सपोर्टिंग। प्लीज़ हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।